प्रतिदिन जीवन का में आपका स्वागत है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आज भी बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बातें करनी है मुझे। अति सहज मसला है ये, मगर समय समय पर हम में से हर एक को कठिनाई होती है जिसे लेकर, और ये है ईश्वर पर आस्था। अगर आप परमेश्वर में निष्ठा रखना सीख लें तो फिर किसी चीज की चिंता नहीं रहेगी। और अगर हम चिंतित रहते हैं तो हमारी शांति खत्म होती है और जीवन का आनंद नहीं ले पाते। हम चाहते हैं कि आप उस जीवन का आनंद उठाएं जिसे आपको देने के हेतु ईश्वर ने अपने प्राण दिए। हम चाहते हैं कि आप हमारा ये संदेश सुने। मेरा रवैया एक एहसास नहीं है, मेरा रवैया एक चुनाव है। मुझे लगता है इसे दोहराना चाहिए। मेरा रवैया एक एहसास नहीं है, मेरा रवैया एक चुनाव है। बचपन में जो शोषण मेरे साथ हुआ उससे काफी सालों तक दीन बनी रही मैं, मगर पवित्र आत्मा की शक्ति से जब 1996 में सामना हुआ मेरा, जहां से गंभीर ईसाई भी बनी मैं। बहुत फक्र है महज ईसाई होने में और गंभीर ईसाई होने में। दूसरी तरह से कहूं तो कई वर्ष चर्च जाते और वहां भी गतिविधियों में रहते बिताए मैंने। तब एक तरह का प्रेम तो जरूर था ईश्वर में, मगर मेरे जीवन का प्रभु निश्चिंत नहीं था। वो यीशु भी कितनी बार लोगों का उद्धार करता तो होता है, परंतु उनका प्रभु नहीं होता। मैं मन से महसूस कर रही हूँ कि जो भी लोग अभी टीवी देख रहे हैं उन्हें परमेश्वर कहीं और गहरे स्थान में बुला रहा है। और मैं भी चाह रही हूँ कि आप अगले पूरे सप्ताह बस चर्च ही ना जाएं, बल्कि उसकी ओर मुड़ के अपनी जिंदगी खुद बिताने की कोशिश करें। आपको जरूरत है उसे अपने जीवन का प्रभु बनाने की, ना कि सिर्फ रक्षक अपना। आपको आवश्यकता है एक गंभीर, समर्पित, दृढ़ और गहन चहल कदमी की। तो मैं भी जब गंभीर ईसाई बनी तब परमेश्वर ने बहुत सी चीजों के साथ स्वीकार किया मुझे, जो इससे पहले वो नहीं करता था। मेरे खुद पे तरस खाने के रवैये पे नजर डालनी शुरू की उसने, और चूंकि मेरा शोषण हुआ था तो मैं भी आशा करती थी कि हर कोई उसकी भरपाई करे। बड़ा अजीब यह है कि कई बार पीड़ा हमें कोई और पहुंचाता है और हम उसकी भरपाई करने का जिम्मा किसी और पे डाल देते हैं। औरतें तो हमेशा ही ऐसा करती हैं, शायद शादी के मामले में आदमी भी ऐसा ही करते होंगे। इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इसलिए अब तुम चुकाओ मुझे। इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मेरे साथ ऐसा। मगर ये सही नहीं है। जब भी देव कभी वो किया करता था जो मुझे पसंद नहीं था, तो मैं खुद पे तरस खाने वाले रवैये पर आ जाती। अपनी जिंदगी में पहले इतना दुख मिला है मुझे, वगैरह वगैरह बड़बड़ाने लगती थी मैं। तब तक सार्वजनिक रूप से कभी कभार पढ़ाना भी शुरू हो चला था और घर पे भी बाइबल का अध्ययन होने लगा था। मन में गहरी इच्छा जागृत हो चुकी थी मिनिस्ट्री बनाने को लेकर। तभी जीवन में उसकी पुकार सुनाई दी और वो बोला मुझसे, या तो दिन बनो या शक्तिशाली, दोनों नहीं हो सकती तुम। और मैं थी एक मंच पर तो ताकतवर रहना चाहती थी, परंतु पीछे घर में दिन, ताकि उसका प्रयोग अपनी चलाने में भावुक तरीके से कर सकूं मैं। परंतु अब मुझे तय करना ही था, मुझे सुनिश्चित करना ही था कि किस दिन भाव से छुटकारा पाना ही है मुझे। हालांकि उसके बाद भी कई बार समय आया जब खुद पे तरस खा चुकी हूं मैं। परंतु देव को लेकर जब वो घर से बाहर गोल्फ खेलने जाते, तब घर में दुखी होकर बैठने की बजाय मैंने बाहर जाना शुरू किया। बुरे रवैये से लड़िए, बेहतर होने की प्रतीक्षा मत कीजिए। विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़नी ही होगी आपको। या आज भी कितने ऐसे लोग होंगे जिनमें नकारात्मक होने के स्वाभाविक लक्षण हैं, पर कई ऐसे भी होते हैं जिनका झुकाव सकारात्मक की तरफ होता है। अगर आप नकारात्मक झुकाव वाले हैं तो सकारात्मक होने के लिए बस प्रतीक्षा मत कीजिए, उससे लड़ना शुरू कर दीजिए। अभी आपको यह एहसास करना चाहिए कि यह रवैया आपके दिमाग में गहराई से बैठा हुआ है, चाहे स्वभाववश या कि अतीत के कुछ ही वजह से या किसी भी अन्य कारणवश। मैं चाहूंगी कि आपकी बाइबल में प्रथम पत्रस 2:22 खोल लें, और फिर परमेश्वर के अनुग्रह और दया से हम सब विश्वास को लेकर ऊपर ही ऊपर उठेंगे। हमें बस रखना है उन पर विश्वास। आपको बताऊं, विश्वास ही आपका कवच है। निष्ठा ही आपको चिंताओं और आशंकाओं से बचाएगी। विश्वास से ही आपको प्रयास करने का बल मिलेगा, जिससे हर चीज समझ आएगी और हर उत्तर मिलेगा उन बातों का जिन्हें आज तक समझ नहीं पाए हैं आप। और सत्य तो ये भी है कि निष्ठा बिना आपको आनंद नहीं मिलेगा कभी। बिना विश्वास कभी शांति हासिल नहीं
नहीं हो पाएगी। निजी रिश्तों में भी आस्था ही आधार है, व्यक्तिगत संबंधों की नींव का। कभी ऐसे किसी से शादी करके देखिए जिस पर विश्वास नहीं हो, या किसी ऐसे को मित्र बनाइए जिस पर भरोसा नहीं हो आपको। बहुत 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 जोखिम भरा होगा ये। हमें वही विश्वास का रुख रखना और अपनाए रहना चाहिए जो निश्चित तौर पे यीशु में था। पहली पतरस 2:22 को सुने, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। मुझे पता नहीं ये वचन आपके लिए क्या करते हैं, पर मेरे लिए तो अति प्रिय रहे हैं। यह हर बाइबल जो मेरे पास रही और कितनी ही घिस डाली मैंने, गोली लगा के, पत्तियां खींच के और पीले सितारे बना बना करके, क्योंकि यकीनन मैं वो इंसान थी जिसे खुद पे परमेश्वर का विश्वास चाहिए था। अपने जीवन की हर चीज के लिए मुझे दरकार थी परमेश्वर में विश्वास रखने की, क्योंकि खुश नहीं थी। मैं आपको बताऊं, ईसाई होने भर से खुश नहीं हो जाते आप। ईसाईयत चुन तो लेते हैं आप, परंतु ऐसी जीवन शैली का भी चुनाव आपको करना चाहिए जिसमें रहने के साथ आप खुशी भी महसूस करें। परमेश्वर पर भरोसा करने को कहा गया है हमें। हर प्रकार की स्थिति में हमें उस पर विश्वास रखना ही है। पहली बात जो बाइबल में हमें बताई गई है कि यीशु ने कभी भी कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी उसे गालियां और अपमान मिला। और यही समस्या सीधे सीधे सपाट हमारे जीवन में भी है। मैंने कुछ भी तो गलत नहीं किया, फिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? ये सही नहीं है। कुछ भी अनुचित नहीं किया मैंने। जब लोग हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं और हमें लगता है ये तो गलत है, मैं तो हमेशा ठीक था, मैं देख लूंगा तुम्हें, या जैसा तुम कर रहे हो वैसा ही उल्टा व्यवहार मुझसे भी पाओगे। पुरुषों के आगे समर्पण बहुत कठिन था मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने ही दुर्व्यवहार किया था मेरे साथ। मुझे याद है जब परमेश्वर मुझसे निपट रहा था तो देव पर विश्वास करने को लेकर, उसके आगे समर्पण को लेकर, उसकी बातों को मानने के विषय में कहा करता था वो। और मैं इतना डरी हुई थी कि अगर सचमुच मैंने ऐसा कर दिया या किसी को ये आभास तक भी दे दिया कि वो मुझ पर अपना आधिपत्य जमा सकता है, तो अंत में शोषण और दुर्व्यवहार ही हाथ आएगा। फिर मेरे जीवन में ये भी अतीत के कारण तीव्रता से अंतर्निहित था, जिसकी लपेट में अब देव को भी ले लिया था मैंने, जो कि बहुत अनुचित था। क्योंकि बुरा या गलत नहीं था, वो मेरे साथ बहुत अच्छा ही था, मगर मुझे पता नहीं था कि कैसे विश्वास करूं मैं। मुझे याद है एक दिन जब परमेश्वर स्मरण के इस विषय पर मुझसे कुछ कह रहा था, तो मैंने बोला था, ओ प्रभु, इतना सब जो आज तक झेला है मैंने, उसके बाद कैसे आप मुझे उस पर भरोसा करने को कह सकते हैं? मुझे ये भी याद है घर में कहाँ थी उस समय में जब उन्होंने जवाब दिया, ये मैं तुम्हें सिर्फ देव पर भरोसा करने को नहीं कह रहा, देव के साथ मुझ पे भरोसा करने को भी कह रहा हूं। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मेरा भरोसा करो, मुझ पर विश्वास रखो, तो मैं निपटूंगा फिर उससे और सब कुछ ठीक कर दूंगा। अगर कोई हमारे साथ बुरा बर्ताव करता है तो मैं आपको बता दूं, इस धरती पे रहते भी रहे आप और दुर्व्यवहार ना हो, ये संभव नहीं है। ये देवी ज्ञान सुन ले आज, ये जीवन उचित नहीं है। अगर हर समय सब कुछ उचित देखना चाहेंगे आप, तो हमेशा दुखी रहेंगे। हमारे पापों का भुगतान करना यीशु के लिए उचित नहीं था, जिसने कुछ गलत नहीं किया। उसके साथ गलत बर्ताव भी उचित नहीं था। मैं समझती हूँ सबसे कड़वी दवा हमारे जीवन में जो हमें निगलनी पड़ती है वो है हमारा ये सोचना कि हम वो अच्छे लोग हैं जिन्हें कुछ हटकर सम्मान मिलना ही चाहिए। मगर जब ऐसा नहीं होता तो पहली चित्कार हमारी आत्मा से यही निकलती है, ये उचित नहीं है, ये सही नहीं है। और आप बिल्कुल सही भी हैं। हो सकता है ये उचित ना हो, परंतु क्या हमारे लिए कोई कीमती चीज भी कार्यरत है कहीं जिसका सहारा हम ले सकें? परमेश्वर न्याय का वचन देता है हमें। इंसाफ उसके चरित्र का सबसे मजबूत पहलू है। परमेश्वर न्याय का परमेश्वर है।
न्याय शब्द का अर्थ है गलत को ग्रहण कर हमें उसे सही बनाना है। इसलिए यदि दुर्व्यवहार होता है आपके साथ तो परमेश्वर कहता है मुझ पर विश्वास रखेंगे यदि, और यदि ही कुंजी है यहाँ, यदि 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 विश्वास रखेंगे मुझ पर। अगर आप परमेश्वर में भरोसा नहीं रखते और स्वयं ही प्रयास करते रहते हैं तो परमेश्वर पीछे खड़ा हो जाता है हमें प्रयास करता देखकर, और फिर तभी सामने आता है जब हम थक जाते हैं। आप सुन रहे हैं ना? जब हम स्वयं अपने मसले को सुलझाने लगते हैं तो वो बोलता है ठीक है बढ़ते रहो। इससे भी कईयों को ज्यादा वक्त लगता है क्योंकि हम में से बहुतों का दिल मजबूत होता है। मैं भी खासी मजबूत हूं, इसलिए लंबे समय तक खींच लूंगी। काफी देरी तक अपने हिसाब से भिड़ती रहूंगी और उससे भी कुछ नहीं होगा तो दूसरी तरह से शुरू कर दूंगी, फिर तीसरी तरह से, और फिर से नए प्रयास करूंगी। मैं उन लड़कियों में से नहीं थी जो कहा करती थी मैं आप करती हूं, ये अपने आप करती हूं। क्या आपको भी अच्छा नहीं लगता जब आपका बच्चा जूते उल्टे पहन लेता है तो कभी कपड़े मगर पहनना खुद ही चाहता है? आमीन। अपनी देखभाल उस पे छोड़े, बाइबल कहती है, क्योंकि आपका ख्याल रखता है वो। यहाँ संदेश ये है कि यदि अपनी देखभाल उस पर नहीं छोड़ेंगे तो वो ख्याल नहीं रखेगा। अंत में जब हम भरोसा करते हैं तभी हमारे लिए काम करता है वो। परमेश्वर में विश्वास ही उसके कार्य करने के द्वार खोलता है। विश्वास के कारण कार्य करता है वो, परंतु शैतान का कार्य भय से शुरू होता है। जब हम बेचैन हो खुद अपना ख्याल करने में जुटते हैं तो भय के अधीन होता है ये, विश्वास के कारण से नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने लिए बोले ना कभी, मैं ये भी नहीं कह रही कि आप किसी के पास जाएं ये ना कहे मैं समझती हूँ कि ये सही नहीं है। मैं कह रही हूँ अगर आप प्रयास करेंगे तो समझिए परमेश्वर वहां पर नहीं है। परमेश्वर बस आपको देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। आमीन। इसमें कोई हर्ज नहीं। अगर मुझे लगता है कि देव और मेरे बीच कुछ गलत है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि मैं उससे इस विषय पर जाके बात करूं, परंतु अगर वो आपकी पीठ दिखाने लगता है तो मैं कह सकती हूं कि वो ग्रहण नहीं कर रहा है उसे, और तब निश्चिंत हमारे बीच खाई है और बहस होने की गुंजाइश है। बहुत पहले मैं यह करती थी कि लगी ही रहती थी जिसे 5 दिन का युद्ध बन जाता था वो, और सिवाय सरदर्द और 4-5 दिन गंवाने के कुछ हासिल नहीं होता था। बस एक अच्छी बात जरूर हुई मेरे साथ उस दौरान कि मेरा वजन जरूर कुछ घट गया, क्योंकि मैं उसमें से हूं जो परेशान रहे तो खा नहीं पाती। उसमें से कुछ इतना विपरीत भी हो सकता है, जब मैं परेशान हूं तो सामने आए उसे खा जाती हूं। इतने सालों में मैंने ये सीखा है कि अगर किसी को लेकर या किसी के साथ जो चल रहा है उस बारे में कुछ पसंद नहीं मुझे, तो उस व्यक्ति के पास जब मैं ये कह सकती हूँ देखो मुझे नहीं लगता ये सही है, मेरे विचार से तुम्हें ऐसा या वैसा नहीं करना चाहिए। मैंने सीख लिया है कि जब बहस शुरू हो और मुझे संघर्ष बढ़ता महसूस हो और लगे कि कहीं नहीं पहुंच रही मैं, तो हर क्षण बात और बिगड़ रही है। अब आज यहाँ किसी और को देवी ज्ञान प्राप्त हुआ जब किसी झमेले में पड़कर ज्यादा से ज्यादा बोलने पर आपका काम बिगड़ जाता है। यहाँ आपको कहना चाहिए ना बाबा इसे परमेश्वर संभालेगा। मैं फिर से दोहराऊंगी, आपको बस कहना है ओ नहीं इसे तो परमेश्वर संभालेगा। अगर आप समझदार हैं तो फौरन प्रार्थना में चले जाएंगे। परमेश्वर मेरा मुंह बंद रख, चुप रहने में मेरी मदद कर, जबान पे लगाम रखने में मेरी सहायता कर। आमीन। प्रार्थना करनी चाहिए मुझे, ठीक है परमेश्वर ये कि सही नहीं जा रहा अभी, अंत चुप रहने में मदद करो, मुझे मदद करो, मदद करो, फिर मुझे मदद करो। परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि क्षमा करने में सहायता करे मेरी, क्रोधित नहीं होने में मदद करे मेरी, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो हमारी भावना है और भावनाओं से ही नहीं जीना चाहिए हमें। परमेश्वर में अपना विश्वास रख के हम कहते हैं परमेश्वर मुझे विश्वास है कि आप हमें सुलझा देंगे, मुझे यकीन है कि आप चीजों को सही कर देंगे। विश्वास जाहिर हो रहा है ये, और जहां भी अंत हो इसका मुख्य संदेश ये है कि विश्वास पूर्ण रवैये से ही रहिए, परमेश्वर में विश्वास रखिए। मगर दूसरी बात यह है कि किसी को लेकर संदेह में भी ना रहे। हर कोई हमारे पीछे नहीं पड़ा है। मुझे पता नहीं आप कैसे बड़े हुए हैं, मगर मुझे तो शक करना ही सिखाया गया था। बार बार मुझे कहा जाता था किसी पर विश्वास मत करो, कोई अच्छा नहीं है यहां। अगर कोई ऐसा करना चाहता है तो जरूर उसका कोई स्वार्थ होगा।
मुझे सिखाया जाता था कि हर एक के अंदर दुर्भावनाएं होती हैं। मुझे नकारात्मक, कड़वापन, आलोचना और शक्तिहीन होने का पाठ पढ़ाया जाता था हमेशा। और इसमें से निकलने में एक जिंदगी लग गई मेरी। निष्ठापूर्वक आस्था रखनी है अब मुझे, और बाइबल कहती है सब पर विश्वास रखो। 1 कुरिन्थियों 13 में जाना है हमें, जहां कहा गया है कि प्रेम हमेशा व्यक्ति में उसकी श्रेष्ठता ही देखता है। इसकी आशा कभी धूमिल नहीं पड़ती, हमेशा सर्वश्रेष्ठ में ही यकीन रहता है उसका। एक बात कहूं आपसे, यदि परमेश्वर हमारी अच्छाइयों में विश्वास नहीं करता तो हम में से किसी के साथ भी आज संबंध नहीं होता उसका। हम जैसे हैं अभी परमेश्वर उस पे ध्यान नहीं देता है। उसका मानना है कि यदि वो विश्वास डाल दे हम में तो बदल सकते हैं हम। कई बार हमारे जीवन में लोग बस इसी वजह से नहीं बदलते क्योंकि हम चाहते हैं कि वो बदल जाए। मैंने प्रतिभावान लोगों से जाना है कि अगर उनकी प्रतिभा से कुछ आशा की जाए तो वो प्रतिभा कार्यशील हो बैठती है। हम एक तरफ से किसी भी व्यक्ति से उसके श्रेष्ठतम की मांग बस ये बोलकर करते हैं, आपसे बेहतर की आशा रखते हैं हम। हमें विश्वास है कि आप अधिक से अधिक करेंगे। फिर देखिए कैसे जीवित हो उठता है वो इंसान। लेकिन जब लोगों को ये लगता है कि आप उन पर भरोसा नहीं करते, उनसे गलती करने की उम्मीद करते हैं और उन्हें लेकर शंकित है, तो फिर ये सीमित कर देता है उन्हें। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। जरा इस पर विचार करिए। यीशु को पता था कि क्या सच में गुजरने वाला है और ये भी कि कितना पीड़ादायक होता है ये। उसे पता था कि वो कटोरा व्यथाओं का कटोरा है। हे पिता, यदि तू चाहे, वरना जाना नहीं चाहता मैं इसमें से, परंतु मुझे विश्वास भी है तुम में कि अगर ये हुआ भी तो तेरी ही इच्छा पूरी होगी। हम भी जब कभी ये बोलते हैं तेरी इच्छा पूरी होगी, तो ये विश्वास का वक्तव्य होता है। ये परमेश्वर में अपने को छोड़ देने का कथन है, जिसमें कहा गया है, मुझे यकीन है कि ये कठिन है तो भी तुम इस कठिनाई को अपने सर ले, जो मेरे लिए अच्छा है वो करोगे। किसी ना किसी रूप में ये मेरे हेतु शुभ ही होगा। यहाँ पर आइए मैं कुछ और चीजें फेंकूं आपके सामने, जिसके विषय में अधिकतर लोग सोचते भी नहीं। वो पीड़ा जिससे यीशु को गुजरना पड़ा, अपने लिए नहीं, हमारे लिए सहा उन्होंने। अब मेरी सुनिए, यदि आप सचमुच इच्छा रखते हैं कि परमेश्वर आपका उपयोग करे, तो जो मैं कह रही हूं उस पर ध्यान लगाइए अपना। ऐसा वक्त कई बार आएगा जब परमेश्वर आपकी परीक्षा लेगा। मैं जानती हूं उन दिनों मेरे पति पर क्या गुजरती थी। मेरे साथ साथ देव ने स्वीकारा है मुझसे कि बाहर जा बस कार में बैठा रोता रहता था वो, क्योंकि मुझे लेके क्या करे इसकी जरा भी समझ नहीं थी उसे। मैं तो अस्त व्यस्त थी ही। 15 साल तक यौन शोषण का शिकार हो आप और इस तरीके ना रहे संभव नहीं। मुझे खुद पता नहीं था कि क्या गड़बड़ है मेरे साथ, तो उसे भी क्या हक पता चलता, मेरी सहायता कैसे करे ये तो पता नहीं था उसे। मगर ये विश्वास अवश्य था कि परमेश्वर ने उससे शादी करने को कहा, एक बड़े ही अलौकिक तरीके से। एक दिन देव मेरे माँ बाप के घर पे आया और मुझे देखकर बोला, मैं समझता था कि तुम अच्छी दिखती हो। उस वक्त मैं छोटे से निकर में अपनी माँ की कार धो रही थी और उसे लगा होगा अच्छी नजर आती हूं मैं, और इसलिए थोड़ा छेड़छाड़ का मन बनाया। उसने बोला, जब उस कार का धोना हो जाए तो क्या मेरी कार धो दोगी? उस समय उसके अंदर से जो विचार आया वो ये था कि ये लड़की मेरे लिए है। मैंने सोचा या तो इसका दिमाग खराब है या ये कार्य पवित्र आत्मा द्वारा हो रहा है। उसके बाद 5 मुलाकातें की हमने और शादी कर ली। 3 हफ्ते बाद देव मुझसे आकर कहने लगा, आखिर क्या परेशानी है? मगर 1-2 साल शादी टाल देते तो वो क्या करता? आपको लगता है उसे परमेश्वर पे भरोसा नहीं होगा? भरोसा रखना ही था उसे, क्योंकि अगर वो खुद सही बना रहा है तो मैं भी बदल जाऊंगी। मैं देव के साथ चर्च जाया करती थी, कुछ और प्रयास भी करती। जिस तकलीफ से देव गुजर रहा था उन दिनों, वो उन लोगों के हेतु अधिक थी जिनकी सेवा आज करती हूं मैं। उनमें से कोई लेना देना नहीं था उसका। उनकी पीड़ाओं का वास्ता उनसे नहीं था। वो तो इसलिए थी ताकि परमेश्वर
मेरा प्रयोग कर अतीत की दस्तावेज की तरह करके वर्तमान में लोगों को प्रोत्साहित कर सके। तो भाई ये आप भी कर सकते हैं। आप क्षमा कर सकते हैं, कड़वाहट रहित हो सकते हैं और कोई जरूरत नहीं कि सदा चीखते रहें, मगर आज तो प्राप्त हो रहा है आपको यहाँ। उसके लिए किसी न किसी को पीड़ा झेलनी ही पड़ेगी। ये बात गांठ बांध लीजिए कि जो भी अच्छा समय हम देखते हैं उसके लिए कोई ना कोई कीमत चुकाता है। हमेशा आराम में रहने के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। ये भी मत सोचिए कि अगर कुछ सहना पड़ जाए कभी तो वो संसार का अंत होगा आपके लिए। चीजों को लेकर परमेश्वर में विश्वास रखिए, मगर तब क्या जब अपेक्षित है वो प्राप्त नहीं होता परमेश्वर से आपको। कौन ऐसा है आप में जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं करता? यही तो चाहता है वो। हम सब प्राप्ति चाहते हैं। परमेश्वर ने कहा था यदि आप इसे हटा दे तो मैं इस राह से नहीं गुजरना चाहता। पर अगर साम्राज्य की बेहतरी के लिए ये जरूरी है, अगर आपकी योजना का हिस्सा है ये, तो आपकी इच्छा पूरी हो। आमीन। मैं जो कह रही हूं कितने समझ रहे हैं यहां पर? कई बार दूसरों के लिए चीजों से गुजरना पड़ता है। कई बार उस बच्चे के साथ रहना ही पड़ता है जो आपका है। आमीन। मेरा मतलब, मेरा भी बड़ा बेटा कुछ गोलमोल ही था। बड़ा मजबूत व्यक्तित्व था उसका, अब भी है, परंतु अब कुछ थोड़ा क्षीण हो गया है। कई बार अपने लिए बच्चों से काम लेना अखरता है आपको। तब हमें भी कई चीजों से गुजरना पड़ता था। कई चीजें थक से जाते हैं कई बार आप इन्हें लेके। उसके अंदर की प्रतिभाएं देखी मैंने। फिर आप करने की कोशिश करें कि मेरे साथ परमेश्वर ने क्या कार्य किया और ये कि शुरू के दिनों में कैसे सहारा दिया उसने। और डेव को भी मेरे साथ बनाए ही रखा उस प्रारंभिक दिनों में। एक दिन अपने काम पर जा रही थी मैं, और बड़े बेटे के साथ कुछ हो गया था जिससे बिल्कुल पूरी तरह तंग आ गई थी मैं। इसे निकालना ही पड़ेगा और अब कुछ नहीं, वगैरह 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 वगैरह। अपना क्रोध उगल रही थी मैं। और तब परमेश्वर ने जो कहा वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। सीधे सपाट बस यही कहा, डेविड को लेकर हार नहीं मानोगी तुम। और आज वो हमारा वर्ल्ड मिशन चला रहा है। देखिए, हम बहुत जल्दी हाथ खड़ा कर लेते हैं क्योंकि तनाव और पीड़ा नहीं चाहते हम अपने लिए। उल्टे ये चाहत रहती है कि जहाज बदलकर ऐसी जगह चले जाए जहां थोड़ी राहत महसूस कर सके हम। हम सबको विश्वासपूर्ण रवैये से जीने की आवश्यकता है, और रवैया एक चुनाव है, कोई एहसास नहीं। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉइस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण हैं। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सौभाग्यों का धन्यवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉइस की सभाओं के विषय जानें, और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।